हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सॉरी, हम अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 45 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। दफा बचाओ। अपनी आखिरी रात सुकून से गुजारने दो मुझे। अपने सियाह करतूतों को देखते हुए आज की शब के बजाय आखिरत में जहन्नुम के अजाब के बारे में, उन मासूम लोगों के बारे में सोचो जरा, जिन मासूमों के वालिदैन, बहन भाई, औलाद और बीवियों को मार डाला। सोचो ताकि ये ना भूल सको कि तुम यहाँ क्यों हो आज। सोचो कि तुम्हारी चंद सांसें क्यों बाकी रह गई हैं। मेरी सांसें मैं जानता हूं मर्द, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें अब तक खत्म नहीं किया। अरे अभी भी है ना, वो ईगो गया ही नहीं। ले लूंगा, ये सांसें बाकी रहेंगी। मेरा ज़मीर मुतमईन है। अपने बारे में क्या कहोगे? जमींदार को मैंने नहीं मारा जब तुम जान जाओगे, और ये भी जान जाओगे कि तुम्हारे इल्जाम सच नहीं थे, तो फिर क्या करोगे? मैं हर एक सांस लेते हुए भी गौर करता हूँ और बगैर सबूत किसी को भी मूर्द इल्जाम नहीं ठहराता। इंसाफ से इनहिराफ करने वाले तुम जैसे होते हैं जो गफलत में पड़े रहते हैं। मैं अदल इंसाफ को बचाने वाला अल्लाह का एक अदना खिदमतगार हूं। अगर तुम खुद को खिदमतगार समझते, जान जाते कि ये दुनिया पानी है, तो मासूम और बेगुनाह लोगों के बजाय अपने गुस्से और लालच को दफन करते। सही बात है। तुम यहाँ मुझे नसीहत करने आए हो या फिर अपनी फतह का जश्न मनाने आए हो? अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं घुटनों पर झुककर अपने तुमसे माफी मांगूंगा, तो कयामत तक इंतजार करना होगा। अभी गंदी सोचे। मेरे कबीले को अपने बस में करने के लिए सब कुछ कर लिया तुमने। मेरे पापा को और मेरे भाई को छीन लिया, अपनी जिंदगी भी छीन लोगे। और क्या चाहिए तुम्हें? दफा हो जाओ। न तो यहाँ तुम्हें नसीहत करने आया हूँ और न तुम्हारी माफी की दरखास्त सुने। तुम अपने कबीले जा रहे हो। मतलब क्या है? तुम्हारे बाबा के जनाजे में तुम्हारी शिरकत जिम्मेदारी है मेरी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर कबूल किया जाएगा इसे। दुआ। बहुत अक्कड़ है इसकी, बहुत अक्कड़ है। मरने से पहले इसकी अक्कड़ टूटनी चाहिए। क्या हाजिर हो सकती है मीर साहब? आ जाइए सर। आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। एक दरखास्त करनी है आपसे। अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो मैं जरूर पूरी करूंगा। जानती हूँ मीर सादतीन, लेकिन आप मेरे भाई को इस इल्जाम से नहीं बचाएंगे। मगर एक चीज आपके इख्तियार में है।
अर्थुल ने जो किया उसका इंतकाम लीजिए। देखो असलिया, रियासत को हम अगर मजबूत देखना चाहते हैं तो फिर जिंदगी के हकाइक के सामने हमें अपना सर तस्लीम खम करना होगा। उराल को बचाने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं। अगर होता तो मैं उसे जरूर बचा लेता और तुमसे इंतकाम लूं इस बात का। आला, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें अपने बाबा और भाई को खो देने का दुख है, मैं समझ सकता हूँ। अमीर सादुद्दीन, अगर ये सारे मामला उसूल और कानून के तहत होते तो मेरा पे, लेकिन अर्थुल को ना उसूल की परवाह है ना ही कानून की। पागल हो गए, ये दिमाग खराब हो गया इसका। तुम्हें अपने कहे अल्फाज का अंदाजा भी है असलिहान। तुम चाहती हो कि सल्जुक सल्तनत का अमीर धोखा करके तुम्हारी जानिब से इंतकाम ले। आप जानते हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं अमीर सादुद्दीन? अगर आप चाहते हैं कि हमारी शादी हो और मैं एक वफादार बीवी बनकर रहूं तो इसके लिए इंतकाम लेना जरूरी है। अरे यार मत कर शादी। अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ अमीर हजरत। कारा जैसा किले से मकतूब आया है। मुझे लगता है छुड़ा देंगे और हाँ तैयारी करो, कारा जैसा के किले जाना है हमें, जैसा आपका हुक्म। आइए चतुर्यान स्थान। कहिए भाई, आपने बुलाया था मुझे। हम आपके काम से बहुत खुश हैं चतुर्यान स्थान। आपकी अब तक की कोशिश और मेहनत से सबको इंतहाई खुशी नसीब हुई है। अब आपसे एक और काम की दरखास्त करता हूं मैं। दरखास्त कीजिए। लेकिन थोड़ा खतरनाक काम है ये। कबूल करना ना करना आपका इख्तियार है। मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ अर्थुल भाई। शुक्रिया। काम यह है कि कारा जसार के किले जाना होगा आपको। एक दुकान खोलेंगे, लेकिन दुकान खोलने का मकसद तिजारत करना हरगिज़ नहीं। किले पर नजर रखना है, कौन आता है और कौन जाता है उस किले में, उन सब लोगों पर नजर रखना होगी। दुमरुल आपका साथ देगा इस काम में। किले से हासिल होने वाली तमाम मालूमात काई कबीले के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी होंगी। स्पाई बन गया ये। चतुर्यान स्थान, इस मुश्किल जिम्मेदारी को निभाना चाहेंगे आप? जासूसी। अर्थुल भाई, अगर आप ना होते तो मैं तो कब का मारा जा चुका होता। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, हफ्ता नहीं कर सकता आपका। आपकी राह पर चलते हुए कुर्बान हो वो तो सही बोला। बहुत शुक्रिया चतुर्यान स्थान, बहुत शुक्रिया। वक्त जाया किए बगैर इस सफर का आगाज कीजिए। कारा जसार के किले जाइए, आसपास की दुकानों का जायजा लीजिए और बताइए कि क्या इंतजामात करने हैं। आपका हुक्म सराख।
अल्लाह मदद करे। सोच रहा आगे की प्लानिंग ना बस ये छूटे ना यार पूरा, वो छूटेगा ना बहुत भारी पड़ने लग रहा छूटेगा ये ना आपने भाई से वादा किया था, पागल हो गई। बहुत हो गया। अपनी औलाद के बारे में सोचिए। अगर मैं अब तक जिंदा हूं तो वो सिर्फ अपने बच्चे की वजह से जिंदा हूं, लेकिन कब तक ये दर्द सह पाऊंगी नहीं जानती मैं। अंदर आ जाओ। सिपाही औलाद साहब को यहाँ लेकर आए हैं। अरे यार ये पूरा छूट जाएगा। छूट जाएगा। हम्म ओहो स्वैग देख रहे हो? तो इस बार तुम मेरा जिक्र रही हो, मुझे तो अब खुद पर भी शुबा होने लगा है। अमीर सादतीन को कैसे सब बातों का इल्म हो जाता है, सोचकर मैं बहुत हैरान हूँ। हम होता है वेसिलियस, मालूमात अहम ताकत होती है। हकीकत तो ये है कि इंसान को खौफजदा होना चाहिए अपनी लाइफ से। ताहम कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे इल्म नहीं। मसलन सल्जूक रियासत के अमीर इतनी दूर से यहाँ बुलाने का मकसद क्या है, ये जानना चाहता हूँ मैं। सब कुछ बताता हूँ अमीर सादती। आपको आपकी पसंद का शरबत पेश करना चाहता हूँ मैं। खास आपके लिए बनवाया है, उम्मीद है पसंद आएगा। हाँ हाँ शायद आपने मेरी पेशकश ठुकरा दी है। शरबत मैं बहुत पी चुका। ये बता कि मुझे क्यों बनाया है यहाँ। कुरान की जिंदगी चाहते हैं, चाहता हूं मैं। जानदार साहब की मौत के बाद जितनी ये आपकी ख्वाहिश है उतनी मेरी भी है। अगर आलिया सरदार हो जाएगा और हमारे लिए बड़ा खतरा साबित होगा, यानी सुकून दाव पर लगा है अमीर सादत, जो मुझे पहले ही मालूम है। वही सब बताने के लिए बुलाया है तुमने। असल बात क्या है? उसने जमींदार को कत्ल नहीं किया, यानी आपको ये सजा रुकवानी है। ये बात भी मैं पहले से जानता हूँ वेसिलियस। तुम अजीम सल्जूक रियासत की अदालत को अपनी खुद मुख्तार रियासत की अदालत में पेवस्त कर रहे हो गालिबन। हम बगैर किसी सबूत के ना तो हुक्म देते हैं और ना ही उसे बदलते हैं। आप कितना एहतराम करते हैं अदालत के हुक्म का, हम भी जानते हैं। मैं सबूत फराहम करूंगा आपको इसके लिए। लश्कर से मैंने अपने तरीके से तफ्तीश की है। जानते हैं मुझे क्या पता चला? ये पूरा मंसूबा सलीबियों ने बनाया था। सलीबियों ने। क्या कहा? सलीबियों ने? उन्होंने
हमें और तुर्कों को अंदर से तोड़ने के लिए बहुत से जाल बिछाए, जिनमें से एक ये था, जमींदार को मार के उसका इल्जाम बुरहान पर लगवा दिया। तो इस कहानी को सच साबित करने के लिए तुम्हारे पास सबूत भी होगा यकीनन। अरे रे सबूत तो इस कहानी को सच साबित करने के लिए उसको ही पता है। सिमोन की दस्तावेज है ये। सलीबियों के बारे में सब कुछ इसमें मौजूद है। कहां से मिल गए तुम्हें ये? जहां से ये आदमी मिला, पेट्रोस, इसने भेस बदला हुआ है। ताजिर हसन के नाम से बहुत मशहूर है ये। ढूंढ निकाला मैंने। लेकिन अभी बोलते ना इन लोग छोड़ेंगे नहीं, उन लोग को बोलते ना अभी कई कबीले पे हमला ना कर दो। तो इसने एतराफ कर लिया क्या? हर राज उगल दिया है इसने मेरे सामने। काई के भेस में काफिले पर हमला करके अफसर आला को मारने वाला ये पेट्रोस ही था। हेलेना भी इसको देखते ही फौरन पहचान लेगी। क्या आपकी अजीम अदालत के लिए ये सबूत काफी नहीं होगा, अमीर सादती? नहीं बोला रे। नहीं बोला। क्या कहा था मैंने? तुम्हें बिल्कुल नहीं रोना है। और की सोचा बहुत मजबूत। अर्तुल भाई ने इसे यह रात अपने कबीले में गुजारने के लिए भेजा है, ताकि अपने प्यारों से मिल ले। भाई, अरे इसको कुछ ना कर दे यार बेचारे को। सदकल्लाहुल अज़ीम। परेशान मत हो यार, जल्द चला जाऊंगा मैं, और सजाए मौत भी दे दी जाएगी मुझे। लेकिन तुम्हें ये बाबा को तुमने जितनी भी तकलीफें दी हैं, उन्हें तुम कभी फरामोश नहीं कर सकोगे। अरे तूने तकलीफें दी है वो। तुमने जिस अदालत को बचाया है उस पर और तुम पर लानत हो। वो मेरे भी बाबा थे भाई, लेकिन ये सब बातें करने की ना ये जगह है ना वक्त। अब बात करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं। अब इसका आखिरत में हिसाब होगा। मैं वहां तुमसे पहले पहुंचूंगा, लेकिन तुम्हें भी वहीं पहुंचना है यार। और फिर उस वक्त एक जान बाबा खड़े होंगे, ना तुम इस दुनिया में और ना उस दुनिया में कहीं भी सुकून से नहीं रह सकोगे। आप यार, हिसाब उन लोगों को देना पड़ता है जो अपने आमाल की परवाह नहीं करते दुनिया में भाई। कौन? ये मेरा अल्लाह ही जानता है।
शुक्रिया अलियार भाई। भाई को यहाँ लाने का शुक्रिया। अल्लाह तुमसे राजी हो तुर्कुत। अल्लाह अर्तुल भाई से राजी हो अलियार भाई, वरना मैं तो अब तक, मैं जानता हूँ तुर्कुत बहुत गुस्से में हो। अब आप क्या करेंगे अलियार भाई? जानदार साहब गुजर चुके हैं और हाल भी जल्द अंजाम को पहुंच जाएगा। कबीले का सरदार कौन होगा? पापा की तस्वीर के बाद कबीले का सरदार मुंतखब किया जाएगा इंशाअल्लाह। अर्तुल भाई और हम सब चौधार कबीले के साथ मुत्तहिद रहना चाहते से आप ही मुमकिन बना सकते हैं। सरदार आपको बनना चाहिए। यार वो आ जाएगा टाइम पे, बचा लेगा, देख लेना। वो तो बच्चा ही रहेगा अभी, उसका टाइमिंग ही गलत है हर टाइम। पापा, पापा, आप मेरे घर में दुनिया से चले गए। आपने हमेशा अपनी जिंदगी चलो तो खुद ही मांगना चाहता था। इज्जत के साथ कुछ वकार के साथ ही इस दुनिया से गए। अल्लाह शाहिद है, मुझे माफ कर दीजिएगा पापा। माफ कर दीजिए। क्या कर रहे हो तुम अब तक यहाँ? कुतलूजा दूसरे सिपाहियों की तरह सुबह तक अपने फराइज अंजाम देगा असलिया। मेरे भाई को तुम इन कातिलों के हवाले कर दोगे आलिया, लेकिन मुझे हैरानी नहीं है, अपने भाई को असियत देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। असलिहा, इन लोगों को मैं यहाँ नहीं देखना चाहती। निकल जाओ मेरे बाबा की औकात से। असलिहान खातून और आग मेरी निगरानी में है। तुर्कुत कबीले में मेरा मेहमान है असलिहान, हद में रहो अपनी। उसको भी दुख है ना, उसके बाबा चले गए, भाई जाने वाला है, दुख तो है। सजा किस वक्त दी जाएगी तुर्कुत? सजा तकवीन के बाद दी जाएगी। अरे किसी के ख्यालों में है अभी। मजा आएगा, मजा आएगा। बमसी, बमसी बैरे, बमसी। खुशाबी भाई, शरबत लाता हूँ आपके लिए। रुको बमसी, रुको, नहीं चाहिए शरबत। क्या हुआ है तुम्हें? क्या 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 हुआ? बिल्कुल भाई, सही कह रहे हो। माजरत चाहता हूँ मैं। खैरियत तो है? आखिर किस बात से परेशान हो? हेलेना के बारे में सोच। भाई आप तो मुझे जानते हैं, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ भाई। बहुत समझाया खुद को, अपने आप को मारा भी मैंने। भाई भूखा भी रहा हूं मैं, और उसके बाद ज्यादा खाना खा के भी देखा, लेकिन चाहे कुछ भी कर लूं, कुछ भी कह लूं मैं, वो दिल से निकलती ही नहीं है भाई। पहले अक्ल पर और फिर यहाँ दिल पर हमला करती है, और जब दिल में समा जाती है तो फिर इससे नहीं निकलती बाहर। भाई आप तो सब जानते हैं भाई। मैं जाऊँ आपके, आप बताएं क्या करूं मैं? सबसे पहले तो सब्र करना है तुमसे। हाँ, और उसके बाद भाई, उसके बाद इसे उसके दिल में रोशन होने का इंतजार करना होगा। अगर वो भी तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो कोई रुकावट नहीं आ सकती तुम्हारे दरमियान। सही बात है। यानी भाई, मोहब्बत करने वाले कभी जुदा नहीं होते ना। नसीब की बात है बमसी, नसीब की।
चलो अब संभालो अपने आप को, अगर इस हाल में जंग लड़ोगे तो मारे जाओगे। शाबाश। जैसा आपका हुक्म सर आंखों पर। कुछ रहे भाई। बड़ा क्यूट है यार, बस लग रहा है नादान छोटी है एक्चुअली। संभालो अपने आप को। हाँ अब तुम्हें अपनी समझदारी से और सब्र से काम लेना होगा। जो आग तुम्हारे दिल में है रोशन होगी। भूख लग गई मुझे तो। माशाल्लाह। हमसे का पहला प्यार तो भूखी है। हाँ। खाना नहीं सलवा। नहीं, खाना खाना तो ज्यादा अजीज है ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। या मेरे रब, मैं बेखौफ दिलों से, नाकबूल होने वाली दुआओं से, जाहिर और ना जाहिर होने वाले दुश्मनों के शर से तेरी पनाह चाहती हूँ। जिन्हें दोस्त समझा हमने अपना, वही दुश्मन निकले हमारे। मेरे बेटे और कबीले को साजिशों का शिकार बनाते। या रब, उन मक्कार लोगों की मकरू चालों को उन्हीं पर पलटा दे। हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की हमेशा तौफीक दे। या अल्लाह, मेरी औलाद को और तेरे भाइयों को फतह से हमेशा हमकिनार करना। तू ही बेशक हर दुआ को सुनने वाला है और हर दुआ को कबूल करने वाला है। वास्ता है तुझे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा मेरे रब। आ जाओ बेटा। अल्लाह दुआ कबूल करे। खैरियत तो है वालिदा? लगता है आपको नींद नहीं आई। नींद तो जैसे सुलेमान शाह के साथ ही रुखसत हो गई थी बेटा। कभी कभी तो ऐसा होता है बेटा, मैं पलक भी नहीं झपकाती। नहीं पाए बेटा। मैं तो एक अरसे से नहीं सो पाया हूं वालिदा। मेरी सोचों का महवर सिर्फ हमारी किस्मत है। लेकिन जब भी मैं किसी जालिम को आग में फेंकता हूं, दूसरे भी उस आग में जल जाते हैं। जानदार साहब, उनकी मौत बेटा इसी तरह मुकद्दर थी। उनकी मौत का सबब उनका बेटा बना। अफसोसनाक बात है। अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमाए। आमीन वालिदा, आमीन। मायूस कभी मत होना। तुमने अपना हर काम अल्लाह की रजा के लिए किया है। इंसाफ को बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत की है तुमने। मैं गवाह हूँ इस बात की और अल्लाह की शाहिद है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारा साथ। यकीन रखो, मैं अपने खून से, अपनी जान से हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। और ये रहती है हर टाइम। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अगर आज मैं मजबूती से खड़ा तो ये सब आपकी दुआओं का नतीजा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तुम्हें भी मेरे बेटे, तुम्हें भी। अल्लाह रहमत नाजिल करे, जन्नत में आला मकाम है उनका। अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी और आपको सब्र जमील अता करे। शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ। वक्त हो गया है उड़ान, चलो और इस मामले को खत्म कर दो हमेशा के लिए। आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा स्वागतिक को पेट।
मेरे साथ चलोगी? नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। असलिहा, अपनी भाभी का ख्याल रखना। भाई, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मैं। अरे आलिया, लेकिन मेरे पास बहुत दुआ है आपके लिए भाई। मुराद, संभालिए खुद को। बहुत गलत टाइम पे अभी आ जाएगा, तो ना जस्ट सजा के पहले आएगा, देखना। आपके लिए शरबत तैयार किया है साहब। मुश्किल हालात में राहत मिलेगी आपको। ख्याल रखने का शुक्रिया, लेकिन तुम जानती हो कि तुम्हारी मोहब्बत भरी निगाह मुझे राहत देने के लिए काफी है। इस मोहब्बत से कभी महरूम न करना तुम मुझे। मेरी आंखें हमेशा आपको देखने के लिए आमादा रहती हैं अब्दुल। आप जब जैसे मेरे बच्चों और मुझे इस दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। तुम्हारे लिए मेरा प्यार पहाड़ों की तरह अजीम और दरियाओं की तरह बेकरार है। पुलिस से रात पर खड़ा हुआ हूं मैं हलीमा, या गिर जाऊंगा। दोनों ही तरफ भरपूर दुश्मन है मेरे, लेकिन जब कभी मेरी सांसें रुकने लगती हैं, तुम्हारा तसव्वुर करता हूं, तुम्हारा, गुंदुस का और इस आने वाले मेहमान का। तुम लोगों से है मेरी जिंदगी। जब ये मुश्किल दूर हो जाएगी तो मासी की तरह खुले मैदानों में घोड़े दौड़ाया करेंगी। आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, यकीनन थक गए होंगे। हमारी याद भी सताती होगी। आपको इसका सिला जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है। और फिर वो वक्त भी आएगा जब लोग आज के दिन आपको बहुत काम है। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। काम बिगाड़ने आएगा नहीं। हाँ हाँ, आप मुझे हर वक्त अपने साथ पाएंगे जनाब। अगर और किसी चीज की जरूरत है तो बताइए। माँ, तुम आई, मुस्कुराहट दी मुझे, मेरे दिल को तकवीयत दी, और नहीं चाहिए कुछ। नहीं चाहिए कुछ। ओह चेंज देख रहे हो? ये है वो दूसरी दुकान जिसका मैंने अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी दूसरी दुकान से थोड़ा फासले पर है ये। मगर अभी इससे काम चल जाएगा। क्या कोई तहखाना भी है यहाँ पे? जी बिल्कुल। ओके। यहाँ नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना मौजूद है।
अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोहतरम, आप यहाँ क्या कारोबार करेंगे? क्या तुमने मशहूर ताजिर एल्विन का नाम कभी भी नहीं सुना क्या? मैंने तो नहीं सुना। तो फिर मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूं। अब तुम मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। मैंने पूरी दुनिया देखी है। मुख्तलिफ मुल्कों से अच्छी अच्छी मसनूआत खरीद कर लोगों को बेचता हूँ। सब लोगों को खुश करके मैं सोने के सिक्के कमाता हूँ। अब मुझे जल्दी से बताओ, इस दुकान का मालिक कौन है? ये दुकान किराए पर लेने के लिए किससे मिलना पड़ेगा? जनाब, अगर आपको ये दुकान पसंद आ गई है तो फिर मैं इस जगह की करूंगा। मैं आपको इस जगह के कागजात दिखा देता हूँ। आप हेलेना खातून के पास जाकर उनसे बात कर लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, फिर चल के हेलेना से मिलते हैं। तो इंतजार किस बात का, चलिए। ओके अभी इधर भी कुछ नहीं होना चाहिए तो और मामला बिगड़ जाएगा। ये बहुत स्ट्रेस ले रही है ना बहुत। अरे यार ये पूरा प्लानिंग ना फेल जाएगा अभी यार। अर्तुल ने इतनी मुश्किल से फंसाया था उसको, लेकिन अभी निकाल लेगा उसको। वो गलत टाइम पे उसके अभी तक आया नहीं है, दिख नहीं रहा, बट आएगा, वो टाइम पे आएगा, वो बराबर बराबर टाइम पे आएगा। जब उसको आना है ना तभी चाहेगा और बचा देगा। ऐसा तो है वो, हमेशा काम खराब करेगा, हमेशा। बहुत मेरे को ये लगा यार। लेकिन सारा दिन को सबसे बोलते ना स्मार्ट हो बोलोगे तो अभी तक टिका हुआ यार, मतलब बोलते ना फसाद की जड़ वही है, वही सबको उकसाता है और वही सबकी शादी सबको करते हैं। घुमाना। वो पॉलिटिकली बहुत शार्प माइंडेड है। उसका पॉलिटिकल गेम बहुत अच्छा है सारा दिन कोपे का, जिसकी वजह से ना वो अभी तक टिका भी रहता है, उसको कोई कुछ कर भी नहीं पाता है। सही बात है। बहुत। लेकिन अभी बोलते ना अभी ये बस तो जाएगा, इतना वो फुल कंफर्म है। उसके बाद क्या करेगा वो पता नहीं अभी। अरे रे ठीक है। ऊपर से अच्छा तो क्या खाते मस्त एकदम फुल एकदम चेंज हो गया एकदम से। और अभी उधर से जाके साले भी हेलेना से बात करनी है ऑफ कोर्स। तो अभी वो जासूसी का काम भी करेंगे अभी से। और वाम से वाम से मतलब प्यार ऐसा है ना कि वो चिपक जाता है। उसके लिए भी बोलते हैं ना वो गिरफ्तार होगी। मजा आ रहा है वापसी का हालत। यार वो बड़ा क्यूट है एक्चुअली, बहुत मासूम है। उसका उसको नहीं कैरेक्टर पता, है ना, हाँ, बहुत सिंपल कैरेक्टर है, नहीं पता है एकदम डाउन टू अर्थ। बोलते हैं ना ऐसा दुनिया की समझ नहीं है, बस समझ अपने नहीं में रहता है। हाँ। तो वैसा कैरेक्टर बहुत अच्छे से एक्टिंग किया है उन्होंने एक्चुअली। ठीक है, बहुत सही। चलो अब आगे देखेंगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।